बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, उसमें हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लोगों को उनकी जिंदगी गुजारने दें, लोगों को उनकी जिंदगी से नफरत मत दिलाएं, उनको खुश रहने दें और अपनी जिंदगी में भी खुश रहें। और कोशिश करके तवज्जो के साथ मेरी वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जिंदगी को और लोगों की जिंदगी को किस तरह खुशगवार बना सकते हैं। लोगों को इनकी जिंदगी से नफरत दिलाना छोड़ दीजिए और कोशिश करें कि लोगों को खुशियां बांटें। क्योंकि अगर किसी बंदे की रिहाइश छोटी है, वो किसी छोटी जगह पे रहता है, मगर वो अपनी जगह से मुतमईन भी है कि मैं छोटी जगह पर रहकर मुतमईन हूं, तो जरूरत नहीं कि जब भी आप उसके घर जाएं उसको ये एहसास दिलाएं कि भाई तुम्हारा तो घर बहुत छोटा है, तुम्हारे तो घर में सिर्फ एक ही कमरा है, तुम गुजारा किस तरह करते हो, बच्चे किस तरह सोते हैं, तुम्हारे वालिदैन किस तरह सोते हैं, तुम्हारी प्राइवेसी क्या है। इस तरह की बातें कहने की जरूरत नहीं। अगर वो अपनी जिंदगी में खुश हैं, उनको खुश रहने दें। खसूसन खवातीन आसान शिकार होती हैं, उनको ये मत कहें कि तुम ये इस तरह मैनेज किस तरह कर लेती हो, या तुम ये अपने जो मामलात हैं ये किस तरह चला रही हो। खुदारा उनकी जिंदगी को आसान बनाएं, मुश्किल मत बनाएं। और अगर वो अपने बच्चों को और अपने खामन को मुकम्मल और प्रॉपर टाइम दे रही है, क्योंकि बाज खवातीन के जो खावंद होते हैं ना, वो थोड़े से गुस्से के तेज होते हैं। तो बाज औरतें ऐसी होती हैं कि उनके घर में जाकर, खुसूसन उस वक्त जाती हैं जब उनके खावंद घर नहीं होते, अपनी दुकान, अपने दफ्तर या अपने किसी काम में चले जाते हैं, वो जाकर उनके कान भरती हैं, ओहो तुम्हारा शोहर तो इंतहाई बदमिजाज है, तुम इसके साथ किस तरह गुजारा कर रही हो, तुम्हारे बच्चे ओए होए ये तो बहुत ही लापरवाह है, इनको परवाह ही नहीं, मेरे बच्चों के देखो एग्जाम में कितने अच्छे नंबर आए हैं, और तुम्हारे बच्चे ओहो इसके इतने, मेरे बच्चों से पूरे 50 नंबर कम है। खुदारा उनकी जिंदगी को बर्बाद मत करें, उनको छेड़े मत। क्योंकि अगर वो अपनी जिंदगी में मुतमईन है ना, तो उनको मुतमईन रहने दें, उनको जिंदगी की दौड़ में परेशान मत करें। पास लोग ऐसे होते हैं जो एमी बिला वजह इधर उधर की बातें करते रहते हैं। अगर उनकी बेटी का रिश्ता थोड़ा सा लेट हो जाता ना, तो बातें करते हैं, ओहो तुम्हारे मियाँ ने तुम्हारी बेटी के लिए अभी तक कुछ भी नहीं जोड़ा, तुम्हारे मियाँ ने अभी तक तुम्हारी बेटी के लिए कोई रिश्ता ही नहीं देखा, ओहो 20 साल उम्र हो गई है तुम्हारी बेटी की, तुम्हें परवाह ही नहीं, ओहो मैंने तो अपनी बेटी की शादी 18 साल की उम्र में कर दी थी, तुम्हारी बेटी का रिश्ता कौन लेगा, कौन करेगा तुम्हारी बेटी से शादी। इस तरह की फजूल किस्म की बातें करके ना उनका दबाव खराब मत करें। और बाज घर ऐसे होते हैं जहां पर मियां और बीवी दोनों मिलकर घर को चला रहे होते हैं, क्योंकि बंदे की आमदनी होती है जरा सी मुनासिब, और उसकी बीवी उसके साथ मिलकर कहीं जॉब करती है या कहीं काम पर जाती है, तो वो उसे लोग तरह तरह की बातें सुनाते हैं कि तुम भी काम पर जाती हो, तुम्हारा बंदा भी काम पर जाता है, तुम्हारे घर की ख्वाहिशात फिर भी पूरी नहीं होती। खुदारा उनकी जिंदगी को जहन्नम बनाना छोड़ दे। अगर वो अपनी जिंदगी को बेफिक्री के साथ गुजार रहे हैं और अपनी जिंदगी में अच्छा गुजारा कर रहे हैं और छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं, तो आप उनकी जिंदगी को क्यों बिगाड़ पैदा करते हैं, उनकी जिंदगी को उनके लिए तंग क्यों करते हैं। वो बेचारे परेशान हैं, अपने मामलात को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुतबादिल जराए नहीं है, इसलिए मजबूरन उनको मियाँ और बीवी दोनों को घर का काम करना पड़ता है। घर के काम के साथ साथ अपनी रूटीन लाइफ को भी वो अच्छे तरीके से चला रहे हैं और अपनी परेशानियों को अल्लाह की सुपुर्द करके बैठे हैं। और यकीनन वो जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं, वो आधे गिलास भरे आधे गिलास को देकर खुश हो जाते हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमारे पास आधा गिलास तो पानी का मौजूद है।
वो ये नहीं कहते कि हमें पूरा गिलास मिले, और उनके बच्चों के अंदर भी तवक्कुल मौजूद होता है, तो फिर आपको किस चीज की तकलीफ है? अगर वो अपने घर में खुश हैं, अपने वालिदैन के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ अगर वो खुश हैं, तो तकलीफ आपको किस चीज की है? अगर आपके घर का निजाम अच्छा चल रहा है तो आप उनकी जिंदगी को क्यों अजीरन बना रहे हैं? आपको परवाह है कि एक छोटा सा जुमला कहने की वजह से उनके घर में एक तूफान बर्पा हो सकता है, उनकी जिंदगी में आग लग सकती है, क्योंकि इंसान तो इंसान है ना। औरत के दिमाग में आ सकता है कि वाकई मेरा बंदा तो 20-25 हजार कमा के ला रहा है, 20-25 हजार तो मैं भी कमा रही हूं उसके साथ मिलके, तो मैं उससे पीछे क्यों रहूं? खुदारा उनकी जिंदगी में आग मत लगाए, उनको अपनी जिंदगी में खुश रहने दें, उनकी तकलीफों को ताजा मत करें, उनको ये मत याद दिलाएं कि वो गुजारा कर रहे हैं, बल्कि उनको बताएं कि आप जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार रहे हो। आप दोनों मियाँ बीवी मिलकर अगर काम कर रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि इस तरह आप चंद पैसे जोड़ भी लोगे और घर के मामलात को चला भी लोगे। अगर आप इस तरह के काम करेंगे ना तो अल्लाह ताला आपसे खुश होगा। और अगर आप उनकी जिंदगी को अजीरन बनाएंगे, उनको तंग करेंगे, उनके मामलात को आप अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, जो मामलात वो अल्लाह की सुपुर्द कर चुके हैं, तो फिर आपके लिए भी मुश्किल पैदा हो जाएगी। जब आप उनसे कहेंगे ना कि तुम या आप अपने फैसले कैसे करते हो, वो परेशान हो जाएंगे। वो सोचने लगे कि हाँ यार, हम मुनासिब हैं, शायद हमारे फैसले गलत ना हो। तो मैं आप लोगों को अल्लाह पाक से डरने का मशवरा दूंगा। मैं ये कहूँगा कि अपने अल्फाज बोलने से पहले कम से कम एक बार उन अल्फाज का मुहासबा करें कि आप किसी को इस तरह के अल्फाज कहकर उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने जा रहे हैं, या अच्छे अल्फाज के साथ उसकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि कोशिश करें कि लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाएं। ये दुनिया मकाफात है, जो आज आप किसी के साथ करेंगे कल को आपको सूद समेत वापस लौटाया जाए। कोशिश करें लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाएं, और इनकी ज़िंदगी में अगर आप कुछ अच्छा काम कर सकते हैं ना तो ज़रूर करें, मगर खुदारा आग मत लगाएं।